क्राइम कंट्रोल के लिए करना पड़ेगा तो किया जाए, बिल्कुल। अगर अपराधी पुलिस को मुड़ के कट्टा दिखाएगी, गोली चलाएगी, तो एकदम फायरिंग पर छूट। क्या आगे भी आप संयम बरतेंगे या आगे कार्रवाई करेंगे? सर, भीड़ भाड़ में संयम बरतेंगे, हम लोग नहीं चाहेंगे कि। तो कहने का मतलब है कि अब जो है अपराधी के अंदर जो है वो खौफ नहीं है पुलिस का। जब जहाँ चाहे पुलिस को पकड़ के राह चलते जो है पकड़ के ठोक देते हैं। अब गलती जिनका भी हो, लेकिन जब अपने आप पर पड़ता है, मतलब अपने आप पर जब ये जुल्म होते हुए दिखता है, तब क्या होता है कि एडीजी कुंदन कृष्णा जो है लॉ एंड ऑर्डर बिहार, उनका दिमाग ठनकता है और वो जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान देते हैं कि भैया अगर पुलिस के ऊपर कोई गोली चलाएगा, कोई कट्टा दिखाएगा, तो पुलिस को जो है फ्री फायर करने का अधिकार है और वो जो है किसी को भी गोली मार सकता है। मतलब सेल्फ डिफेंस में ये देश में अपना कानून है कि अपना जान माल को बचाने के लिए जो है, अपनी आत्म सुरक्षा के लिए जो है, आप किसी को भी, सामने वाला को अगर लग रहा है कि वो हमको मार सकता है, तो आप उसको पहले मार सकते हैं, चाहे हाथ से, थप्पड़ से, लाठी से, या डंडे से, या गोली से। तो ये जो कर्मकांड चल रहा है, ये जो कहानी चल रहा है पूरे बिहार में, ये समझने की बात है कि आज अगर पुलिस का अपना सिपाही, अपने जवान के ऊपर जो हमला हुआ और उसकी हत्या की गई है, तो पूरे बिहार के पुलिस जो है, पूरे बिहार पुलिस में ये मामला सनसनी फैला हुआ है। क्योंकि अब तो उसके घर का मामला है, उनको लगने लगा कि भाई बिहार में जो अपराधी इतना चरम सीमा पर है कि उसको पुलिस का कोई डर ही नहीं है, और जब चाहे जहाँ चाहे पुलिस के ऊपर गोली चलाया जा सकता है, गोली चलाता है, उसकी हत्या कर दिया जाता है। अगर मान के चलिए हमारे और आपके परिवार में किसी की हत्या हो जाता है, गांव में, घर में, समाज में, तो पुलिस के तो शरीर में इतना फुर्ती नहीं रहता है। आप जाइए थाने में एफआईआर लिखवाने, वो भी जल्दी लिखने के लिए तैयार नहीं होता है कि जाओ जाओ भाई पहले हम अपना देखते हैं क्या है नहीं है। तो जब अपने ऊपर पड़ा है पुलिस को, तब जाके उनका जो है नींद खुला है। तो अपने ऊपर पड़ा है, हम ये नहीं कहते हैं कि पुलिस की अगर हत्या हुई है या पुलिस के ऊपर जो है गोली चलाया गया है या पुलिस को मारा गया है, तो ये सही है, एकदम गलत है। पुलिस के ऊपर जो हमारा समाज को सुरक्षा देता है, जो हमारे परिवार को सुरक्षा देता है, उसके ऊपर अगर किसी तरह का जानलेवा हमला होता है, तो ये बात तो शर्मनाक है, और बिहार पुलिस के लिए तो बहुत बड़ी शर्मनाक है। तो एडीजी महोदय, आप जो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और इतना सारा बात कहे, हम आपको वीडियो दिखाएंगे, है ना, कि एडीजी साहब क्या क्या कह रहे हैं। लेकिन समस्या है कि ये नींद आपको पहले खुल जाना चाहिए। नीतीश कुमार को लोग सुशासन का सरकार कहते हैं, और इस सुशासन में जो है, जब पुलिस वाला ही सुरक्षित नहीं है, पुलिस वाला को राह चलते गोली मार दिया जाता है, ठोक दिया जाता है, तब बताइए ऐसे ऐसे बिहार के राज्य में, तो ऐसे में कौन सा लोग यहाँ सुरक्षित है? कैसे एक आम जनता जो गांव में, घर में, समाज में, परिवार में रहता है, वो कैसे समझेगा कि हम जो है सुरक्षित हैं? भैया, जो हमारे सुरक्षा करने वाले लोग हैं, उन्हीं की हत्या हो जा रहा है। 50 जगह, हम थाना नहीं बोल रहे हैं, ईआरएसएस व्हीकल्स, ज्यादा घटना घटी है ईआर, इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स के साथ, उसकी भी प्रोटोकॉल हम लोग आज रिव्यू किए कि बल बढ़ाने की जरूरत है उसमें। अब उनको छूट देने का है, उनका तो है कि जाके सुलझाएं जब तक थाना पीछे से नहीं आता। यही इमरजेंसी रिस्पांस का, वो जनता के सेवा के लिए, कि अगर आप फोन करते हैं 112 में, तो वो एक वाहन भेज देता है। जो फोन करने वाला है वो गंभीरता तो नहीं बताते हैं क्या है क्या नहीं है, वो बोलते हैं विवाद हो रहा है, रश करती है गाड़ी। तो कितने जगह पर ये जान बचाए भी हैं, विवाद रोके भी हैं, इसका भी आप लोग आकलन कर रहे हैं। सांप्रदायिक दंगे का इनपुट था और हमने एहतियाती तौर पर तैयारी कर रखी थी, जी, बेहतर परिणाम है। अभी रामनवमी भी है, उसके बाद ईद भी है, तो क्या ये अलर्ट आगे भी है? बिल्कुल सर, और तैयारी आगे किस तरह की होगी? सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखने, जातीय या धार्मिक, ये हमारा प्रथम गोल है। आपराधिक मामला को रोकना भी गोल है, परंतु पर्व त्योहार के समय ये हमारा प्राथमिकता है। अब रामनवमी में जुलूस निकलेगी, डीजे पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। डीजे के कारण भी बहुत जगह प्रॉब्लम हुई। 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर पर भी हम लोग कड़ाई करेंगे। अब रामनवमी में
नृतिका अगर डीजे के साथ डांस कर रही है तो कौन सा धर्म है जो अलाउ करता है इसको? ये सब पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, छोड़ेंगे।